हमारे पास एक चार्ट है जिसमें व्यक्ति का 80% विजन लॉस हो चुका है। जब मुझे व्यक्ति कह रहा है कि मेरा विजन लॉस हुआ है, तो प्रथम तृतीया मेरा जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, कौन से दो हाउसेस पे होना चाहिए? एनीवन? सर सेकंड एंड ट्वेल्थ। सेकंड एंड ट्वेल्थ, परफेक्ट। इसके बाद व्यक्ति को सीवियर हेल्थ इश्यूज है, मतलब और कौन सा हाउस होना चाहिए? लगन। सिक्स्थ हाउस। लगन। पहली बात तो हेल्थ इश्यूज बिना लगन के साथ कनेक्ट हुए नहीं होगा। अगर व्यक्ति को कोई कष्ट हो रहा है शरीर पे और वो कंटिन्यूटी के साथ है, जैसे वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल ट्रीटमेंट लेने पड़ रहे हैं, तो लगन कहीं ना कहीं एप्लीकेटेड होना चाहिए। और ड्यू टू विजन लॉस आई एम अनएम्प्लॉयड फ्रॉम 2020 एंड स्ट्रगलिंग टू मैनेज फाइनेंसेस। अब क्या होता है कि अब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हुई है। कीप दैट इन माइंड। विजन लॉस का सोर्स कुछ और है और हेल्थ का सोर्स कुछ और है, लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अब मल्टीपल तरफ से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि एनर्जी कॉन्टेजियस है। संभावना ये भी है कि राहु केतु जैसे प्लैनेट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने की संभावना, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी गो ऑन इट। अब ये जो इसका चार्ट है, चिंतन कालवा का चार्ट मुझे बना के दिया था हमारे ग्रुप में, इनका के ध्रुव जी ने। ठीक है, अब जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो मून की एमडी अभी चल रही है। अगर मून की एमडी चल रही है, इनका विजन लॉस कब हुआ है? 1999 में। यानी कि उस समय एमडी हुई वही होगी, मून के पीछे सन, सन के पीछे वीनस, वीनस की एमडी 20 साल की होती है। तो ही लॉस्ट हिज आइज समवेयर विथ वीनस। करेक्ट। अब यहाँ पे वीनस को देखने का प्रयास कीजिए। वीनस यहाँ बैठा हुआ है। ओके। वीनस के साथ कौन बैठा है? वीनस के साथ बैठा है मर्क्यूरी एंड सन। ओके। 9 नंबर का लगन बनता है। लगन में शनि बैठा हुआ है। फाइन। एसेंडेंट। लगन की डिग्री है 18 डिग्री, और ये पूर्वाषाढ़ा में है, दूसरे पद में। फाइन। अभी मुझे इसकी जरूरत, ये मैं जेमिनी के कंसेप्ट को यूज नहीं करता हूँ, तो विल नॉट डिस्कस एनीथिंग ऑन दैट। राहु इन सेकेंड हाउस एंड केतु विद जुपिटर इन योर। यानी देखिए, सबसे पहले लग्नेश पीड़ित हुआ, हाँ या ना? रूल रूल जो इसके पास हो रहा है, नहीं हो रहा है? लग्नेश यस सर। पीड़ित हुआ और लगन 18 डिग्री का है, लगन वीनस के नक्षत्र में। कीप दैट इन माइंड। लगन पूर्वाषाढ़ा में है, लगन वीनस के नक्षत्र में है। वीनस की दशा आते ही हमारा रूल बुक क्या कहता है? जिसकी महादशा होती है उसके नक्षत्र में बैठा प्लैनेट रिजल्ट देता है। यानी कि वीनस की दशा थी तो वीनस के नक्षत्र में बैठा कौन? लगन था, तो लगन पे रिजल्ट आया। आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। ठीक है। अब वीनस ने ऐसा रिजल्ट क्यों दिया, वो एक समझने की बात है। क्योंकि देखिए, जब बच्चे का जन्म हुआ है, उसको वीनस की दशा के पहले भी एक दशा मिली है। इस बच्चे का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1990। ओके। गोइंग बैक टू द बेसिस, केतु के नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, वहां से कोई रेवती। ऊर्जा, राइट, वहां पे कोई ऊर्जा मिली। मून। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? सर मून रेवती में है। मून रेवती में है। हाँ जी। अच्छा, मून रेवती में तो उसको बुद्ध की दशा मिली होगी पहले। हाँ हाँ। पहले बुद्ध की दशा आंशिक मिली होगी, पार्शियली मिली होगी, कुछ एक दो चार वर्षों के लिए। उसके बाद केतु की दशा हम्म, आई है, फिर वीनस की दशा। ठीक है। वीनस की दशा 20 साल चली है, क्योंकि अभी हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि बुद्ध की दशा, उसके बाद केतु की दशा, वहां पे उसको ओकल्ट से संबंध बना जरूर है। वो ऊर्जा उसके ट्रांसफर हुई है, यानी कि इसको समस्या उसी समय ट्रिगर हो गई थी। केतु देखो, अब केतु क्या करता है, केतु की जो डिसीजेस होते हैं ना, इनक्योरेबल हो जाते हैं। आप बोलोगे वो कैसे? उसका कारण है, क्योंकि जो केतु की जो डिसीजेस होते हैं वो रूट पे जाके कनेक्ट होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि केतु का उपाय किसके पास है, हम कैसे करते हैं? ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं किसी चीज का। ठीक है। किडनी में बोन मैरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, जब कैंसर वगैरह किसी को हो जाए लास्ट स्टेज हो उस केसेस में। व्हाट इज दैट? जिसे पता है वो अनरिपेयरेबल कंडीशन में चले गए। अब यहाँ पे जो वीनस बैठा है मर्क्यूरी के साथ, यानी समस्या किसकी थी? नर्व्स की थी।
सन प्लस मर्क्यूरी प्लस वीनस। वीनस को हम आइस भी लेते हैं। अगर आप वैदिक के कुछ रूल्स को देखेंगे तो वीनस आइस का कहीं ना कहीं एक कारक बनता है। उसके नर्व्स का कारक मर्क्यूरी है। करेक्ट। एंड वैदिक के कंसेप्ट में सन और मून को भी आइस से जोड़ा जाता है, इफ आई एम यस नॉट सर। रॉन्ग। यस। ठीक है जी। यस। तो इसकी आइज कहीं ना कहीं डैमेज हुई, वो दिखता है बहुत क्लियरली। अब ये सिंपल डिसीज नहीं है, ये कार्मिक है, नक्षत्र भी वहां पे ट्रिगर हुआ है, और तत्व इम्बैलेंस तो दिख ही रहा है। अब समस्या ये है कि जब वीनस की महादशा आई तब ये दिक्कत बन गई। अब वीनस की महादशा जा चुकी है। अब वीनस की महादशा जाने के बाद इस समय जो महादशा चल रही है वह पहले सूर्य की आई होगी, अब मून की चल रही है। सर अब हम, मून भी गंडमूल में है। हाँ, मून अभी गंडमूल में, परफेक्ट। गंडमूल। यस। और यस। गंडमूल के भी चतुर्थ पद में। हम्म। याद करो, हमने कल परसों जब क्लास ली थी हमने क्या कहा था कि जो बुध के नक्षत्र है उसका चतुर्थ पद और केतु के नक्षत्र हम्म। का पहला पद वो ज्यादा घातक होते हैं। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक बताया था आपने सर। ठीक है। तो यहाँ पे चंद्र का, और यही कारण है कि मून की दशा आई है इस समय, उसका पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका है फाइनेंशियल हर चीज से लेकर के। ओके। एंड मून इज अगेन योर एट लॉर्ड, ओकल्ट एक्टिव है। अब यहाँ पे जो उपाय है वो क्या उपाय दिया जाए व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति को धन भी चाहिए, बैलेंसिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है। अब इसको आंखों की दिक्कत भी है, और हर दिक्कत एक साथ आ गई। हर दिक्कत को आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हो। वी नीड टू वेरी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस व्यक्ति को मैं कहूंगा कि भाई तू सूर्य को पहले जल देना चालू करे। ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करे रोज सुबह। ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करे, सूर्य को भी यहाँ पे कनेक्ट करे। चंद्र का 6 स्टेप तो रेमेडी तो करना ही करना है, नो डाउट इन दैट। ठीक है। उसके बाद सूर्य आपका नाइन्थ लॉर्ड है। ठीक है, तो कॉपर वेसल में जल रख के उसको ग्रहण करें। ठीक है। इसके बाद सफेद फूल और इत्र, ठीक है, लक्ष्मी जी को चढ़ाए या अपनी कुलदेवी को चढ़ाए, माँ दुर्गा को भी चढ़ा सकते हैं। अंधे लोगों को भोजन कराए। इससे वीनस का पॉजिटिव सेंस एक्टिवेट होगा। और अगेन आयुर्वेदिक डॉक्टर को पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम इस वीनस प्लस मर्क्यूरी जो आइस को बनी है, इनके नर्व्स डैमेज हुए, इसे हमें भूलना नहीं है। इस व्यक्ति के नर्व्स नर्व्स डैमेज हुए। मॉर्निंग में एक कोशिश और कर सकता है कि मॉर्निंग में जब वो सूर्य को जल दे उस समय वो एक क्लोज्ड आई से सनलाइट का एक्सपोजर लेने का प्रयास करे कि उससे ऊर्जा उसको मिले। क्योंकि देखिए जो डैमेज नर्व्स होते हैं वो आसानी से रिवर्सिबल नहीं होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा हमें। साधना पे ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि महामृत्युंजय का जाप। अब क्या है, जिसकी मून की दशा आई तो स्टमक की प्रॉब्लम बढ़ गई होगी फॉर श्योर। ठीक है, उसने कहा भी है। हाँ, मून की दशा है स्टमक, क्योंकि ये मून का गंडमूल का उपाय तो उसे करना ही करना है, ही डोंट हैव अ चॉइस। अगर गंडमूल का उपाय नहीं करता है तो ही विल फाइंड हिमसेल्फ इन ट्रबल। ठीक है। दिस इज द थिंग। उसके लिए मंडे का फास्ट अगर हेल्थ अलाउ करता है तो ओम सोम नमाय नमः, सोम समाय नमः का मंत्र जाप। फिर चावल और दूध का दान करे। ओके। और सौंफ और जीवा वाटर भी ले सकता है, क्योंकि गट हीलिंग, क्योंकि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आयुर्वेद को भी कनेक्ट करूंगा। छाछ भी है, ये सब चीजें तो बेसिक है, ये सब बहुत सब जानते भी होंगे। ठीक है। लाल किताब के कुछ उपाय यहाँ पे कार्य कर सकते हैं क्या, मैं वो सोच रहा हूँ। कि राहु ने वहां पे राहु केतु का जो टॉक्सिन है उसके लिए ठीक है, काले तिल और सरसों का तेल बहते हुए पानी में डालने से भी उसको लाभ मिलेगा वैसे। अगर पॉसिबल है तो 10 मिनट रोज पैदल चले नंगे पाँव। ठीक है। अब करियर फ्रंट पे तो आसान नहीं होगा इतना, बट प्रयास करे कि जैसे कि वॉइस बेस हो गया, कोई कार्य करने का प्रयास करे, या फिर, क्योंकि देखिए करियर कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से ही संबंधित है। ठीक है, मर्क्यूरी वीनस एंड सन, और 10th लॉर्ड 10th में ही बैठा हुआ है। ओके। मर्क्यूरी उस वॉइस को भी डिनोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर एक गवर्नमेंट रिलेटेड या वॉइस बेस कुछ करने का प्रयास करे तो वहीं पे इसको करियर स्टेबिलिटी मिल सकती है, एनीथिंग ऑनलाइन। बट सूर्य को अब इसको देना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस जो अभी हमने लिया हुआ है, और भोलेनाथ से ही सर प्रार्थना एक करेंगे कि इस बात। व्यक्ति को रास्ता मिले।
ओके, दूसरा चार्ट है खुशी जी का। ओके, खुशी जी का चार्ट है हमारे पास, हम इसको ले लेते हैं। खुशी जी का क्वेश्चन है, करियर इन विच फील्ड, प्राइवेट और गवर्नमेंट? इफ प्राइवेट देन विच फील्ड शुड आई गो? ओके, ध्रुव जी है क्या यहाँ पे भी लाइफ में? मिस्टर ध्रुव नहीं है, ठीक है। ठीक है, बिकॉज ही हैज गिवन द चार्ट, तो आई वुड आस्क हिम कि जिनका जिनका मैं चार्ट लेगा उनको पर्सनली इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका चार्ट लिया जा चुका है, अगर वो हाँ अवेलेबल जी, हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, हाँ जी। जय माता दी सर। जय माता दी। मैं ये कह रहा हूँ ध्रुव जी कि जिनका जिनका चार्ट लिया जाएगा, जैसे चिंतन कालवा का हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या जी जी करना है जी। कि उनको इन्फॉर्म कर देना कि आपका चार्ट लिया जा चुका है। या इन लोगों को ओके सर, इन्फॉर्म कर ओके। दो पहले, 5-7 लोगों को, कि अभी चार्ट पर्सनली चैट पे मैसेज डाल दो उनको। ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो पहले बात करेंगे खुशी जी का। तो अगर कुछ क्रिटिकल केस आप लोगों में से होंगे तो वो भी ले लेंगे बीच में ही हम लोग। ठीक है, नो इश्यूज। ओके, जो लोग अवेलेबल हैं। अब खुशी जी का है करियर रिलेटेड क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो ये कहती है कि इन विच फील्ड, प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्राइवेट देन विच फील्ड? ओके, देखो जब भी हम करियर की बात करते हैं ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं 10th हाउस को देखूंगा, 10th लॉर्ड को देखूंगा और सैटर्न को देखूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखूंगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट जो हमेशा मैं कहता हूँ। और उससे भी इंपॉर्टेंट है दशा किसकी चल रही है। अब जब मैं खुशी जी का चार्ट देखता हूँ तो वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। ओके, वृश्चिक लगन की कुंडली में तो सन की एमडी चल रही है अभी। सन की एमडी के बाद मून की एमडी आएगी। वेरी सिंपल है, आपको पता है। तो एमडी के हिसाब से देखें तो हम बोलेंगे यार गवर्नमेंट, ऑथोरिटी, लीडरशिप, रिकॉग्निशन, इन सब की बात का तो सन लगन में बैठा भी है। यही एक कारण कि उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा बैठता होगा कि यार कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कुछ गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सूर्य अकेला नहीं बैठा है, सूर्य के साथ जुपिटर, वीनस भी बैठा हुआ है। कीप दैट डेट इन माइंड। और एसेंडेंट खुद गंडमूल में है। ठीक है, हालांकि इसकी क्लास अभी मैंने ली नहीं है कि अगर एसेंडेंट गंडमूल में हो, प्लेनेट गंडमूल में हो तो क्या किया जाए। लेकिन इसका भी उपाय इनको करना पड़ेगा। एक तो असेंडेंट गंडमूल में है, उसके बाद सूर्य बैठा है वीनस के साथ जो कि 12th लॉर्ड है, जुपिटर के साथ जो कि आपका 2nd एंड 5th लॉर्ड है। ठीक है, और वीनस आपका 7th और 12th लॉर्ड है। तो 7th और 12th लॉर्ड के होने की वजह से ना, वो सूर्य इनको बहुत हद तक इंस्टिट कर रहे हैं कि ये डुअल लाइफ की वजह से, क्योंकि एक तो ये बिजनेस भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो जॉब भी कर रहा है, या फिर कोई ऐसा जॉब विच वुड रिक्वायर द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी स्टडी, इन्होंने क्या पढ़ाई की है, क्या एजुकेशन इनका। ओके, बट ये पूरा खेल चल रहा है स्कॉर्पियो सर राशि में, इसको भूलना नहीं सर, है। ये मैंने ही चार्ट भेजा है, बीएससी कर रही हैं सर ये। बीएससी कर, दैट्स गुड। बीएससी। अगर ये बीएससी कर रही तो जी। दिस इज गुड फॉर हर, क्योंकि 5th हाउस जो है वो इंटेलेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, जुपिटर की डिग्री है आपकी 6 डिग्री 2 मिनट, फाइन। और आपका सन है 7, एंड एंड यूर वीनस इज 14, फाइन। तो तीनों आसपास ही है। सन का कहीं ना कहीं जुपिटर से लिंकेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो शी इज गुड इन स्टडीज, बोल सकते हैं हम लोग। गवर्नमेंट जॉब के योग है मैम, लेकिन ये विंडो बहुत छोटा सा है, कीप दैट इन माइंड। ये विंडो बहुत छोटा, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो केतु बैठा है ना मैम, वो इनको एक निगेशन हमेशा देगा जॉब में। मतलब वो इस जॉब की जो स्टेबिलिटी को जो आघात है वो केतु यहाँ पे दे रहा है बार बार। उत्तर फाल्गुनी का केतु जो है, और मघा का सैटर्न है, कि ऑलवेज ये नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा डिले होगा जॉब में। गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, लेकिन इनको ये राशि भी रिसर्च की है, 8 नंबर राशि। और जुपिटर 5th लॉर्ड है, शी कैन गो इन टू रिसर्च, डेटा एनालिसिस में जा सकती है। ठीक है, काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी ट्राई कर सकती है अगर पॉसिबल है तो, थोड़ा अगर हेल्थ फिजिक्स वगैरह ठीक होगा। या फिर लीगल या साइबर काइंड ऑफ थिंग, साइबर फ्रॉड्स वगैरह, नेटवर्क जो होते हैं, फाइनेंशियल नेटवर्किंग में कुछ एनालिसिस वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो पकड़ सकती है। दीज आर द पॉसिबिलिटी अगर वो करना चाहे तो, क्योंकि उनका क्वेश्चन स्पेसिफिक इसको है तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। बाकी 6 स्टेप रेमेडी उनको आप बेसिक सजेस्ट कीजिए मैम। 6 स्टेप रेमेडी में दशा लॉर्ड की फास्टिंग, दशा लॉर्ड का मंत्र जाप। ठीक है, फिर आपका बैलेंस। इनका मून बैठा है, क्या मून भी गंडमूल में इनका? नहीं, मून गंडमूल में फिलहाल तो नहीं है, वो वीनस के नक्षत्र में है।
ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा इनको ध्यान देने को कहिए कि यार कम से कम बेसिक करेंगे ना। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, 6 स्टेप रेमेडी का जो आधार है ना, वो आपके लाइफ के 50-60% प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेता है। और जब लाइफ के 50-60% प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाते हैं ना, आप यकीन मानिए कि हमें लगता है कि हम 80-90% जंग जीत गए। कीप दैट इन माइंड। और उसके बाद जो फाइन ट्यूनिंग है ना, उसको थोड़ा भले टाइम भी लग जाए चलेगा, क्योंकि जो सीवियरिटी होती है प्रॉब्लम की ना, वो हमें ज़्यादा समस्या जनरेट करती है। होप मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गई जी बात? सर। ठीक है, तो अब हम अगला चार्ट लेंगे। इसके बाद जो अगला चार्ट है वो है सुनील सिंघल का। सुनील सिंघल, सुनील सिंघल जी है, आई बीन फेसिंग माइग्रेन इश्यूज सिंस द मर्क्यूरी महादशा स्टार्टेड and overall my life so far mostly has been affected by illness. A lot of money is getting wasted. ठीक है, सुनील सिंघल का हेल्थ इश्यूज है फिर से। ओके जी, तो सुनील सिंघल का चार्ट है। सुनील सिंघल जी है क्या चार्टिंग में अभी अवेलेबल है? नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखिए इनकी जो मर्क्यूरी की महादशा है 2025 से आरंभ हुई है। जब इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, नहीं सॉरी, मैं पहले चार्ट पे चला गया, माय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, सुनील सिंघल, यस, तुला लगन की कुंडली 7 है। अक्टूबर। हाँ, 7 अक्टूबर 2024 से इनकी मर्क्यूरी की एमडी स्टार्ट हुई है। क्योंकि तुला लगन की कुंडली है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, रूल को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही आप देखोगे तुला लगन की कुंडली, उनके कौन कौन से हाउस एक्टिवेट होते हैं? तुला लगन में बुद्ध की महादशा, बुद्ध क्या है? 12th लॉर्ड, 6 नंबर राशि, 9th लॉर्ड। ठीक है जी। अब बुद्ध खुद कहाँ बैठा है? इनके सेकेंड हाउस में। सेकंड हाउस। अब ये इनको देखिए, मनी वेस्ट हो रहा है, कौन वेस्ट कर रहा है? बुद्ध वेस्ट कर रहा है। माइग्रेन इश्यू आ रहा है, क्यों? क्योंकि लगन से 12th वाला हाउस एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो क्या केवल लगन से 12th होने से माइग्रेन हो रहा है? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। 12th लॉर्ड के साथ मर्क्यूरी बैठा, 12th लॉर्ड लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, इसलिए वो हेल्थ को इश्यू दे रहा है। क्योंकि पहला घर क्या, मेरा सर है, मेरा हेड है। ठीक है, तो देखिए हम जब रूल की बात कर रहे हैं, हम उस रूल बुक को तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना, सब कुछ रूल के हिसाब से चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? राइट, रूल बुक के हिसाब से अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तो कौन सा हाउस कनेक्ट होना चाहिए? लग्नेश। ठीक है, तो लग्नेश यहाँ पे एक्टिवेटेड है, नो डाउट। लग्नेश के साथ कौन बैठा है? लग्नेश के साथ 12th लॉर्ड बैठा है, परफेक्ट। हाँ, 12th लॉर्ड लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो वो फर्स्ट हाउस, अगर मैं कालपुरुष की बेसिस को पकड़े तो ये जो फर्स्ट हाउस है, ये जो पहला घर है, ये किसी के भी हेड को डिनोट करता है। तो दिक्कत का है? सिर मतलब माइग्रेन। अब ये बैठा यहाँ पे है सेकेंड हाउस में, इसलिए धन की दिक्कत है। तो सब चीजें एक साथ लिंक होगी, तो प्रॉब्लम कौन है? मर्क्यूरी है। ठीक है, अब ये बोलेगा मुझे बचपन से बहुत इलनेस रहा है। अब वो कॉन्सेंट्रेटेड इलनेस सर पे आ गया। बचपन से इलनेस क्यों रहा है? क्योंकि आपका लग्नेश 12th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ था। इनफैक्ट इनको नींद भी नहीं आती होगी, ये बताता हूँ मैं सुनील जी को। स्लीप इश्यूज भी होंगे। ठीक है, और इनके पर्सनल डिजायर्स भी होंगे। ठीक है, पर्सनल लाइफ के भी। अब आप खुद देखेंगे ये प्रॉब्लम मर्क्यूरी जनरेट कर रहा है। और मर्क्यूरी है किसमें? सर वृश्चिक में है। हाँ जी बोल। ज्येष्ठा में, ज्येष्ठा में सर तीनों हाँ, प्लैनेट गणमूल बन गए तीनों गंडमूल में। अलग कहानी बना रहा है ना। गंडमूल अपना हम्म। रोल प्ले करता है। हम्म। गंडमूल हमेशा अपना रोल प्ले करता है, हमें इसे भूलना कभी नहीं चाहिए। ठीक लग्नेश है, भी आ गया सर, मरकरी दोनों गणमूल में। तो बताइए उपाय किसके करने? पहले हम्म। गंडमूल के करने, उसके हम्म। बाद मर्क्यूरी नर्व्स को ट्रिगर करता है, इसके वजह से वो ब्रेन को सिग्नल जा रहा है। प्लस वो ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि इंटेंस नक्षत्र है। हम्म। ज्येष्ठा एक इंटेंस नक्षत्र है, उसके दूसरे पद में पृथ्वी तत्व, इसलिए वो जड़ित रूप में रोग बना रहे हैं। ठीक है, मर्क्यूरी वीनस उसके दूसरे पद में, दोनों की डिग्री 20 है, जबरदस्त कोइंसाइडेड है। राइट, यस। हरा, हरा यस। कलर इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब और एक चीज, इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इनका जो चंद्र है स्वाति में है। हम्म। ठीक है,
स्वतः करने की इच्छा बहुत राहु जबरदस्त प्रबल है, लेकिन राहु का नक्षत्र इस समय भूलना नहीं है। ठीक है। यह भी एक लगन भी मानसिक, करती में सर। यह भी मानसिक थकान देता है। लगन भी स्वाति में है और मून भी स्वाति में है, परफेक्ट। अब आप खुद देख लीजिए, लगन और मून दोनों स्वाति में, पहला पद और तीसरा पद। तो ये भी मन तो और तन दोनों। हाँ, तो यह भी तो एक फ्लक्चुएशन दे रहा है ना उनको, कहीं ना कहीं। यानी मानसिक हम्म, मानसिक थकान और मानसिक ट्रिगरिंग हो रहा है। अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं इसमें। हम्म। ओम बूम बुद्धाय नमः, पता है। हरा मूंग का दान करना है, हरा कलर अवॉइड करना है, हैवी चीजें दान करना है। अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम इसलिए कहा क्योंकि स्वाति के तीसरे पद में है। ठीक है। और ये बंदा मोबाइल या फोन पे दिन भर बैठा रहता होगा रील्स देखते हुए, उसको अवॉइड करना है। क्योंकि माइग्रेन जो है ना, वो ब्रेन से जड़ित है। ठीक है। तो ये लग्नेश, लगन, लग्नेश और लगन में बैठे प्लैनेट, ये पूरे ट्रिगर हो रहे हैं और दशा लॉर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए समस्या बनी है। तो यहाँ पे जैसे बोल सकते हो कि आयुर्वेदिक ऑयल वगैरह हो गया, जैसे आप लोग ब्राह्मी ऑयल वगैरह बोल सकते हो, इस तरह की चीज़ों से मसाज करे। सरसों के तेल का दान करे। ठीक है। और ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ पे मुझे काफी एक्टिव दिख रहा है, तो एक ही सलाह दूंगा यार, इंद्रदेव को जल अर्पण करे, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्रदेव है। बारिश का जब पानी होना तो उसको स्पर्श करे, बहता हुआ पानी अगर आपकी गली से जा रहा है तो। आपने देखा होगा बच्चे उस पर एक नाव भेजते थे, राइट। हम लोग बचपन में जब पानी बहता था तो हम, क्योंकि वो लाइफ अलग थी, आज के समय पे तो वो देखना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार सामने से गलियों से ना पानी जा रहा है तो वहां पे हम लोग नाव बना बना के जाते थे, और नाव जा रहा है, नाव बह के जा रही है, मेरी नाव है। तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो रेमेडियल फॉर्म भी है, देखा जाए तो। अब वो हरे कलर की बोट बनाए, हरे कलर के पेपर, हरे कलर से रंग के उस नाव को वहां पे जाने दो भाई, उस नदी में, उस पानी में, जल में बहने दो। तो ये एक बुद्ध की रेमेडी है, बुद्ध प्लस वीनस के जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब हेल्थ को खर्च बहुत हो रहा है, नो डाउट इन दैट, तुलादान कराइए। इसके बाद एक सबसे बेस्ट रेमेडी मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि गणेश जी के मंदिर जा करके डेली 1 रुपए का दान तो करके आए, कम से कम 1 रुपए, 10 रुपए, जो होता है। एक फिक्स बजट निकाल दे डेली, वो एक फिक्स अमाउंट उस गणेश जी के मंदिर को डोनेट करना है। अब पॉसिबल है तो हर वेडनेसडे को भोग में कोई प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है। जब वेडनेसडे को तो पक्का है कि 1 रुपए का सिक्का और हर एक कपड़े में डाल करके हरी मूंग वगैरह लेकर के, या कोई प्रसाद, हर एक चीज का प्रसाद, हरी मिठाई हो, कुछ भी हो, वो वहां पे टेम्पल में डोनेट करना है। ये बहुत सिंपल है, जो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। बाकी 6 स्टेप रेमेडी है ही है उनके पास, वो कर सर ही इनके सकते हैं। मून और राहु में नक्षत्र एक्सचेंज है। किसमें? मून और राहु में हाँ नक्षत्र ठीक है। एक्सचेंज है। देखिए वो भी रिजल्ट देगा, लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि इनकी दशा और लग्नेश ये ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। वो तो एक माइंड को इफेक्ट दे ही रहा है, वो तो बोल सकते ना कि एनर्जी जो है, वो एनर्जी फ्लक्चुएटिंग है। पहले एनर्जी, जो पहली दशा आई उसकी एनर्जी मिली। ठीक है। लेकिन फिलहाल क्योंकि देखिए मून जो है स्वाति में है, तो उनको स्टार्ट ही राहु का नक्षत्र मिला, कीप दैट इन माइंड। इनका जन्म जो यस। है, जन्म का स्टार्ट ही स्वाति नक्षत्र से हुआ है, मतलब राहु। तो राहु का इन्फ्लुएंस इनके बाय राहु। बर्थ रहा, तो वो उसको हम्म। निगेट कर ही नहीं पाए। अब वो ऐसी परिस्थिति पड़ गई जहां पे अब उनको पहले लगन को देखना है, उसके बाद सेकेंडरी बात की जाएगी। ठीक है। तो ये सुनील जी का चार्ट भी हो गया, इनको आप बता दीजिएगा। ओके। इसके बाद हम नवीन महेश्वरी का चार्ट लेते हैं। ओके। इनकी जो दशा है नवीन जी की, आ, नवीन महेश्वरी। सर एक क्वेश्चन है सुनील जी के चार्ट से रिलेटेड, पूछ सकता बोलिए हूँ? बोलिए बोलिए। इसमें इसमें हम जो डोनेशन करेंगे वो नाइन्थ हाउस के प्लैनेट का भी हो गया, जिसकी दशा चल रही है, तो नाइन्थ हाउस के प्लैनेट का कारक है वो, तो उसका डोनेशन सही रहेगा, वो वीक नहीं होगा? देखो, पहली बात एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये लोगों में भ्रम है कि मैं किसी कारक प्लैनेट का डोनेशन ना करूं। ऐसा नहीं है। आप किसी भी हाउस का डोनेशन करोगे, प्रकृति क्या कहती है? तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा, तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा। यहां तक कि मैं लग्नेश का डोनेशन भी करता हूँ। मैं डोनेशन देखते वक्त देखता ही नहीं हूं मैं किस हाउस का डोनेशन कर रहा हूं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो।
हाँ, 12th हाउस का डोनेशन मस्ट है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ये वो तुमसे मांग रहा है। वो कह रहा है कि मैं प्रकृति का एंड हूं, और मैं सब कुछ यहीं पे छोड़ के आगे ले जाने की बात करता हूँ। तुम मुझे दो। तुम्हें दे, वो देने के लिए हमें बाध्य कर रहा है। ये हमें बाध्य नहीं कर रहा है, अंतर बस इतना है। ठीक है। और यही कारण है कि जो डोनेशन हमें कहाँ करने को बोला, हम मंदिर के आसपास कह रहे हैं। मैं टेम्पल कनेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्यों कहा मैंने कि हर दिन आपको गणेश मंदिर जाना है और वहां पर जाकर के 1 रुपये डोनेट करना है। ओके। क्लियर हो गई बात। तो इस मिथ को निकालिए आप लोग, डोनेशन हर कोई कर सकता है और हर प्लैनेट का हो सकता है। आई जी। थिंक आई हैव गिवन द आंसर। ठीक है। अब नवीन महेश्वरी की बात कर लेते हैं। नवीन महेश्वरी की बात करें तो इनकी सूर्य की एमडी अभी एंड होने वाली है। इसके बाद सूर्य की एमडी के बाद यह एमडी आएगी किसकी, मून की। ठीक है। अब इनका क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। आई थिंक चार्टिंग हमें इसी पे करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। आप जी। लोग की क्या राय है? कम से कम चार्ट तो विजिबल होता है, यस राइट। सर। यस सर। यस। ठीक है। अब जो नवीन महेश्वरी का चार्ट है, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आती है कि इनकी मून की दशा आने वाली है और भी सन की दशा चल रही है। नो जॉब फ्रॉम दिसंबर 2025। इस व्यक्ति को जॉब कब मिलेगी? ओके, चलिए। सूर्य विथ मर्क्यूरी, यहाँ पे सूर्य 19 डिग्री का है, रेवती के प्रथम पद में है, और दिसंबर में इसकी जॉब कब गई है, ये 2025, दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 से इस व्यक्ति की जॉब गई है। ओके सर, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। कोई बताएगा इसकी जॉब दिसंबर 2025 में क्यों गई है? एनीवन? एनीवन? कोई बताना चाहेगा? इस व्यक्ति की जॉब मर्क्यूरी की दिसंबर अंतर्दशा 20। में गई है ना, हाँ मर्क्यूरी की जी। अंतर्दशा में गई है ना। मैंने अंतर्दशा नहीं मर्क्यूरी देखी की है। अंतर्दशा में गई है ना। मैंने अंतर्दशा सच बोल तो नहीं देखी है। अच्छा। सर राहु है 6 हाउस में ट्रांजिट का। हाँ जी। राहु राह ट्रांजिट का 6 हाउस हाँ, में। ठीक है, उससे क्या होगा? 6 हाउस से सर हम अपना जॉब देखते हैं। हाँ, 6th हाउस सर में बॉस से, 10th हाउस में बॉस, राहु बैठा है हाँ, विद बॉस से पंगा भी पॉजिटिव देखते हैं। मर्क्यूरी। ठीक है। देखो यहाँ पे ना डुअल इफेक्ट आया है और पूरा इफेक्ट राहु केतु का आया है। आपने आधा आंसर सही बताया, आधा गलत बताया। केतु, केतु सामने है केतु सिंह सर राशि में 5 की गोचर कर रहा था और उसी की दशा चल रही थी। और सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य, वो हमेशा से बॉस का कारक होता है। ठीक है। तो कारक और मेन चार्ट का हाउस दोनों निगेट हो गए, बॉस से पंगे हुए और जॉब चली गई। क्लियरली विजिबल है? ठीक है। कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है अभी। सन एमडी, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, मैं इसकी डेट देख रहा था। ओके, दैट्स ओके। तो सन की एमडी है, इसकी वजह से जॉब गई है, बहुत क्लियरली विजिबल है। अब जॉब कौन देगा? जॉब देगा मर्क्यूरी देगा। इसको कुछ अपॉर्चुनिटी आती भी होगी, बट ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेता होगा, क्योंकि मर्क्यूरी ना बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वो अपॉर्चुनिटी देगा ट्रांजिट में, वो निकल जाएगा, ट्रांजिट में अपॉर्चुनिटी देगा, निकल जाएगा। अब ये जॉब मिलने की संभावना कब तक है? मुझे क्या आंसर देना चाहिए, आप क्या बताएंगे इसको? सर बुध के बुधवार को फास्टिंग। नहीं, वो तो देखिए, वो तो प्लैनेट इन क्वेश्चन का उपाय तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन
अगर व्यक्ति कहता है कि यार कब तक की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा यार देखो यार, ये समय जुलाई। थोड़ा सा टफ है, ये समय थोड़ा सा टफ है। ठीक है, प्रयास तुझे करना पड़ेगा। इस समय तुझे प्रयास बढ़ जाता है। प्रयास क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि तुझे उस राहु और केतु दोनों को ओवरकम करके प्रयास करना होगा। तो तुझे सूर्य का उपाय 6 स्टेप के हिसाब से करना होगा। संडे का फास्टिंग, संडे का, ठीक है, सूर्य के मंत्र जाप, ठीक है, सूर्य को जल देना, एंड सूर्य सिटिंग विथ मर्क्यूरी, ये आपको भूलना नहीं है। सूर्य इज सन इज सिटिंग विथ मर्क्यूरी, जो कि लग्नेश भी है। तो आपको उसके साथ साथ बुद्ध के मंत्र जाप भी करने पड़ेंगे, गणेश जी की आराधना करनी, गणेश जी के मंत्र जाप करने होंगे, तब ये सर्कल सर फलित होगा। महादशा सूर्य की है और सन 12th लॉर्ड है। जी, सर महादशा सूर्य की चल रही है और सूर्य यही तो मैं 12th कहना लॉर्ड है। चाह यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस सूर्य को जल जी। देना होगा, और केतु भी वहां पे डिस्कनेक्ट कर रहा है, और 12th लॉर्ड होने से वो भी डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो दो डिस्कनेक्शन एक साथ आ गए। कीप दैट इन माइंड। करेक्ट। एंड केतु वहां पे हमेशा डिस्कनेक्ट मत करता है। कि देखो, केतु दो चीजों को विल प्ले करता है, ध्यान रखना। 12th हाउस का केतु या हम्म। तो आपको विदेश ले जाता है, घर से दूर, हम्म। ठीक है। तो इसको जो जॉब देखनी चाहिए वो घर से बहुत दूर देखनी पड़ेगी अभी। अगर उसको अभी जॉब चाहिए तो उसकी प्रॉब्लम, अगर घर के करीब देख रहा होगा तो उसके हिसाब से उसकी मर्जी से जॉब नहीं मिलेगा। 12th हाउस भी एक्टिव है, की तो वैसा जॉब करना पड़ेगा जो उसे पसंद नहीं होगा। नहीं तो जब केतु की महादशा, जब केतु यहाँ से ट्रांजिट में बाहर निकल जाएगा, ओके, हम्म। तो अगले साल या फिर दिसंबर 2026 के बाद वो योग प्रबल होंगे। उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सन की एमडी तब भी रहेगी। तो ये जो अगले 4-6 महीने ये थोड़े से ट्रिगरिंग है, तो उसको इस सेंस में उपाय करने ही पड़ेंगे, ही डोंट हैव एनी चॉइस। ठीक है, क्लियर। तो इसको और एक चीज मैं कहूंगा बट कि बुद्ध और सूर्य इसको साथ में कंफर्ट बैठे। जोन से बाहर जाकर, हाँ जी, हाँ जी रचना जी। और वही इनको कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ही देखना पड़ेगा क्योंकि यस, फोर्थ में केतु यस, है ना। कंफर्ट जोन के बाहर मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंपल ऐसे एक एग्जांपल मेरे लाइफ में सामने अभी। एक वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड का चार्ट है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, केतु उसके 10th हाउस में गोचर कर रहा है। मुझने मुझे 4-5 महीने पहले कॉल किया था, तो वो जैसे कॉल आया, मैंने उसको बोला यार चार्ट दिखाना था। पहले उसने बताया नहीं, मैंने चार्ट देखना चल के मैंने उसको बोला यार तू ना, तेरे जॉब के पंगे होने वाले हैं, तू जॉब मत छोड़ना, रिजाइन बिल्कुल मत करना। मुझे बोलता है यार सर क्या, मैं भाई मैंने कल ही रिजाइन किया है, इसीलिए तो आपको कॉल किया। मैं बोला एक काम कर, रेजिग्नेशन वापस ले ले। बोला नहीं यार, थोड़े से कलेश हो गए, ये हो गया। एंड ही वॉज ए वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर्सन, आईटी कंपनी के बहुत हाई पोस्ट पे बंदा बैठा हुआ था, ठीक है। मैं बोला मेरे भाई तू ना कुछ भी कर, तू पहले रिजाइनेशन वापस ले, वरना यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु का ट्रांजिट, पूरा कलेश तो घर पे लेके जाएगा बाद में, ठीक है। वो बोला ठीक है ठीक है, उस समय तो ठीक है कर लिया। अभी कुछ दिनों पहले वापस में भी बात हुई, तो मुझे बोलता है यार सुनील भाई, गड़बड़ हो गई यार, सच में आपने सही कहा था, वो कलेश में मैं यहाँ पे आ गया। तो मैंने बोला मैंने आपको मना किया था। बोला यार वो अब ईगो पे बात आ गई, प्रेस्टीज पे बात आ गई। बोला फिर लेके बैठो प्रेस्टीज को, चाटो, और क्या करें। क्योंकि केतु वही कराता है ना। या तो तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, केतु यही तो कहता है कि तुझे सरेंडर होना पड़ेगा, तुझे अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तुझे जो पसंद नहीं वो काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुझे वो वहां पे जस्टिफिकेशन दूंगा, और हम करते नहीं। पिक्चर क्लियर होगी ना क्या होता है। तो इस व्यक्ति के साथ भी यही होगा। उसके बाद मैंने उसको प्यार से समझाया मेरे भाई, उसको पहले ही कहा था तो एक काम कर, तू ना रेजिग्नेशन करना है ना, तू उसको ना थोड़ा सा 2-4 महीने और ढकेल दे। वो बोला क्यों? मैं बोला तू अभी छोड़ रहा है तो तू मार्च में रिलीव हो जाएगा, मैं चाहता हूँ तू मई जून तक रिलीव हो। कम से कम तेरे पास 2-3 महीने की और सैलरीज वगैरह आ जाएंगे, तेरे पास एक बैकअप प्लान हो जाएगा, क्योंकि तेरे को दिसंबर तक जॉब नहीं मिलेगी जब तक कि तू यहाँ पे साला तुझे परेशान करता रहेगा। अब उसके बाद वही होगा। अभी मुझे बोलता है सुन बाप से मिलना है, मिलना है, मिलना है। अब मैं क्या उसको आंसर दूं? मैं बोला ठीक है मिलते हैं। मिलने की, मिलने से कुछ हो जाएगा क्या? इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो अभी प्रोबेबली कपल ऑफ डेज में हम लोग मिलेंगे। तो उस समय मुझे वही समझाना पड़ेगा कि यार अब अगेंस्ट और जाकर के काम करना पड़ेगा, जब तक कि तू यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, सपोर्ट नहीं करेगा। सर एक बात और बोले सर। बोलिए। इनके सर 9th हाउस में सेकंड नंबर है, यानी इनको अगर ये लक्ष्मी जी की थोड़ा ध्याते हैं
देखो लक्ष्मी जी के इष्ट वो देवता देखिए, बनते हैं तो भी इनको बहुत। देखो पहले बात समझिए, वो सेकेंडरी है। अभी हम उस लक की बात नहीं कर, अभी इसकी बात नहीं कर, पहले किसको पकड़ना है आपको। मैं आपको क्लास में एक ही चीज बता रहा हूँ, दशा लॉर्ड को पकड़ना है। हाँ दशा किसकी है? हाँ, वो जब तक दशा इष्ट लॉर्ड को देव नहीं से पक थोड़ा फर्क पड़ेगा। पहले बात समझो, जब तक दशा लॉर्ड को नहीं पकड़ेंगे, पकड़ में आएगा ही नहीं। उनका यहाँ पे मन ही नहीं लगेगा, वो नहीं कर पाएंगे। यस। ये बात है। वो नहीं कर पाएंगे, कितना भी प्रयास कर लो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, लोग नहीं कर पाते। है ठीक केतु है। सिंह में है ना अभी, हाँ जी। मक्का में। हाँ, केतु अभी सिंह राशि केतु में है तो ना। 12वें घर में है ना। हाँ जी, हाँ। और उसी की दशा तो चल आप रही जो है। कह रहे थे, जो पहले का कह रहे थे कि आप पहले का कह रहे थे कि उसके 10th हाउस से जा रहा है केतु। वो मेरे दोस्त का है, मित्र का है। अच्छा मैं सॉरी। मेरे एक मित्र का एग्जांपल बता रहा था, उनके 10th हाउस में, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली है, 10th हाउस में केतु का गोचर है। बॉस से ओके कलेश ओके। हुआ और उसने रिजाइन कर दिया। अ वेरी गुड जॉब, हाई ऑफिस, मतलब अच्छे लेवल पे था ये बंदा। बट क्यों रिजाइन किया? क्योंकि बहुत से पंगे हो गए। वो बोलते हैं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को बोलता है यार, तेरी ऐसी की तैसी जा। तो ये चीजें होती है, क्या करे, होती है तो होती है। इसके साथ भी यही हुई। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें देखना होता है। कई बार ना लड़के हम शेयर होते हैं, कई बार ना हम चुप रहने से भी शेयर हो जाते हैं, क्योंकि ये इसका टाइम नहीं था। कुछ दिन इसके लिए स्ट्रगल था, कुछ दिनों के बाद उस भले वो लड़ जाता, लेकिन हमारे लिए बोलना आसान है। कई बार व्यक्ति बोलता है यार छोड़ यार, भाड़ में जाए। ये चीजें होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है। सर एक और चार्ट बोले। है, हाँ। एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूँ, हाँ। लर्निंग के लिए। एक और चार्ट है सिंह लगन का। लगन जो है मखा में है, मघा नक्षत्र में। और केतु जो है गोचर में मखा से गुजरा और उस बंदी का जॉब चला गया। यहाँ पे उसकी दशा कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन पे मत देखो पहले आप, ध्यान रखना। लगन पे, उसने लगन पे इफेक्ट किया, उसको माइंड पे इफेक्ट किया, लेकिन उसकी दशा हम्म। कौन सी है? क्योंकि अगर 5 नंबर का लगन है तो यहाँ पे 2 नंबर की राशि बनेगी। ठीक है, जी। तो यहाँ पे वीनस को भी देखना है और दशा लॉर्ड को देखना है, और उनका रोल उस केतु से क्या है या नहीं है। होगा, या तो केतु के दशा नक्षत्र में सूर्य होंगे। की है। जब दशा सूर्य की है, देखो दशा दशा ने भी। ट्रिगर किया ना। अगर दशा सूर्य की नहीं होती तो हाँ, केतु के गोचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जॉब को। हमेशा लग्नेश की ध्यान दशा रखो, है सर। जो भी हो, तो दशा लॉर्ड और कारक का लॉर्ड, 10th लॉर्ड और दशा हम्म। लॉर्ड, ये दोनों। अब वीनस कहाँ बैठा है? वीनस बैठा है 12वें घर में। कहानी खत्म। वीनस 12th का निगेशन, केतु वीनस ने मन माइंड को